हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुरेखा भार्गवा। लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना मेरा पैशन और प्रोफेशन दोनों है। और आज चाय पे चर्चा पे हम बात कर रहे हैं रफ एंड ड्राई हेयर की। बहुत परेशान करते हैं। मतलब कहने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ये नहीं कह सकते जी मेरे बाल में ये बीमारी है, भैया इसको जाकर के डॉक्टर से ठीक करा लो। पर वो प्रॉब्लम जो है वो जैसे परमानेंट है। बाल रफ रह रहे हैं, बाल ड्राई हैं। और गुड न्यूज ये है कि इनको ठीक किया जा सकता है। और कैसे, ये बताने के लिए हमारे साथ ब्यूटी एक्सपर्ट संगीता जी अवेलेबल हैं, जो 3-3 सैलून ओन करती हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं और लोगों को ब्यूटीफुल बनाना इनका पैशन है। तो आइए उन्हीं से सीखते हैं कि हमें ड्राई हेयर का क्या करना है। संगीता जी, ओवर टू यू। हेलो फ्रेंड्स। सो अगेन एक और प्रॉब्लम जो ड्राई एंड रफ है। दोस्तों एक चीज समझना होगा, जैसे कि हमारे स्किन का कंडीशन होता है, हमारे बालों का भी कंडीशन होता है। हमारे बाल का जो टेक्सचर है वो डिसाइड करते हैं हमारे स्कैल्प के पोर्स। राइट। अब किसी के, आपने देखा होगा, नेचुरली थोड़े स्ट्रेट बाल होते हैं, किसी के नेचुरली, किसी के हल्के वेवी बाल होते हैं, किसी के बहुत ज्यादा कर्ली बाल होते हैं, किसी के बालों में देखो थिन होता है, किसी के थोड़े थिक होता है और किसी के एक्सेस थिक और रिजिड बाल होते हैं। सो अगेन दिस आर द टाइप ऑफ हेयर्स दोस्तों। बट अच्छी बात यह है कि हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट है जो इनको मेंटेन कर सके। राइट। आपके टेक्सचर कुछ भी होने दो, आपके बालों का कंडीशन या टेक्सचर कुछ भी होने दो, लेकिन आप उनको ब्यूटीफुल रख सकते हो, सॉफ्ट। एंड देखिए, कर्ली बाल भी आपने कई बार देखा होगा कि कर्ली है बट वो बहुत सॉफ्ट दिख रहे हैं, बहुत अच्छे से प्लेस्ड है उनकी जगहों पे। और कई बार आपने देखा होगा कि कर्ली बाल बुशी दिख रहे हैं। राइट। सो दिस ऑल आर द टेक्सचर। अब इनको कंट्रोल करने के लिए देखिए, ज्यादा लोग क्या करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट्स करा लेते हैं, स्मूथनिंग करा लेते हैं। देखिए एक सोल्यूशन है, बट दिस इज नॉट द परमानेंट सोल्यूशन। आपने करवा लिया, जो बालों को करवाया वो तो हो गए, लेकिन जो रीग्रोथ आएगा वो तो एज इट इज आएगा, जो आपके बाल के कंडीशंस है, आपके स्कैल्प का कंडीशन है। तो इनके लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जो हम इनको अच्छे से कैरी कर सकते हैं, जिससे आपके बाल फ्रीज और ड्राई नहीं होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यूज करना है हमारा सैलॉन एडवांस फॉर्मूला स्मूथ एंड शाइन शैम्पू। इससे आपके बालों में ऑलरेडी स्मूथिंग, क्योंकि अच्छे इंग्रेडिएंट्स दिए हैं जो आपके बालों को बहुत अच्छा सॉफ्ट रखेंगे, स्मूथ रखेंगे। देन हमें यूज करना है रेडियंस एडवांस सैलून प्रोफेशनल का रेडियंस कंडीशनर, स्टाइल कंडीशनर। दोस्तों एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, शैम्पू आप जब भी करो अच्छे से क्लीन करो अपने स्कैल्प को और बालों को अच्छे से धो लीजिए। उसके बाद कंडीशनर मस्ट है। अगर रफ एंड ड्राई हेयर है तो कंडीशनर आप कभी भी स्किप मत करिए। कंडीशनर लगा के अच्छे से आप कम से कम 5 से 7 मिनट रखिए, बिकॉज ये कंडीशनर आपके बालों को सूद, सॉफ्ट और नरिश कर देंगे, जिससे आपके बाल ड्राई नहीं दिखेंगे। सो ये तो हमें ट्वाइस अ वीक जैसे हम करते हैं वैसे करना ही है, लेकिन वो इंटरनली थोड़े बाल और सॉफ्ट हो उसके लिए आपको अगेन यूज करना है सैलून प्रोफेशनल का एडवांस फॉर्मूला नरिशिंग हमारा एंड शाइन ऑयल है, जो हेयर ऑयल है, वो आप स्कैल्प में भी यूज करते हो। इसे भी आप सीरम की तरह यूज कर सकते, लाइक आपने शैम्पू कर लिया, आपने कंडीशनर कर लिया, फिर ये जो सिरम शाइन ऑयल सिरम है उसको आप थोड़े से पाम पे लेके 4-5 ड्रॉप आप बालों को जैसे सिरम लगाते हो वैसे इसे भी लगा सकते हो। और आप देखोगे कि आपके जो ड्राइनेस है वो काफी हद तक मैनेज हो सकती है। और एक और टिप्स देना चाहूंगी दोस्तों, जैसे कि आपने आज वॉश किया है, आपने सिरम लगा लिया या ऑयल हमारा एज अ सिरम लगा लिया, लेकिन नेक्स्ट डे भी जब आप उठोगे थोड़े बाल ड्राई लगेंगे ना, तो अगेन थोड़ा सा अपना पाम गीला करो और ये शाइन ऑयल हेयर अपने पाम में डालो, उसको अगेन पाम से रब करके एंड्स में लगा लो। आपके एंड्स में लगा लोगे तो अगेन वो फ्रेश एंड सॉफ्ट हो जाएंगे। सो दोस्तों अगेन, प्रॉब्लम है तो हमारे पास सोल्यूशन भी है। यूज करिए हमारे मोदी केयर के बेहतरीन प्रोडक्ट और लाइफ एंजॉय करिए। थैंक यू। फैंटास्टिक फैंटास्टिक फ्रेंड्स, बदलना तो पड़ेगा। आपको याद होगा एक वक्त था जब हम सब जने हमाम साबुन से नहाते थे, हमाम से ही बाल धो लेते थे। फिर बाल धोने के लिए शिकाकाई आई कि भाई शिकाकाई साबुन काम में लेनी है। फिर आया कि भैया शैम्पू, तब शैम्पू ही बहुत बड़ी चीज थी कि अच्छा जी बालों के लिए कोई और अलग चीज काम में लेनी है। धीमे 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 जब रिसर्च हो रहा है, पता चल रहा है कि हाँ किस तरीके के बालों के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो वो उतनी सी नॉलेज बढ़ा लेना खुद की और फिर वो अपने डेली हैबिट में इंक्लूड कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। छोटे छोटे से एक्शन हम करेंगे और रिजल्ट जो है उसके वो बहुत बड़े विजिबल दिखेंगे। तो आइए चलिए चलते हैं कि ड्राई हेयर जिन लोगों के थे, उन लोगों ने जब प्रोडक्ट यूज किए तो उनको क्या फायदा मिला है। मैं बात करना चाहूंगी अंशु स्वरूप जी से। अंशु जी।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अंशु स्वरूप है। मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करती हूँ। मेरे बाल बहुत ज्यादा रफ और फ्रिजी हो गए थे, डैमेज होकर टूटने लगे थे। कॉम करते हुए भी डर लगता था कि कहीं बाल टूट ना जाए। मैंने बाजार के बहुत सारे अच्छे ब्रांड के शैम्पूज वगैरह यूज किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने पार्लर्स में जाकर हेयर ट्रीटमेंट की भी सिटिंग्स ली, पर उससे टेम्परेरी तो हमें फायदा हुआ, लेकिन उससे परमानेंट सॉल्यूशन कुछ नहीं निकला। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे मोदी केयर के कुछ सप्लीमेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, तो मुझे लगा कि जैसे मुझे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। और मैंने खाने में आंवला, ऑल प्लांट प्रोटीन, हेयर गमी लेना शुरू किया, और सलून का हेयर कंडीशनर और शैम्पू और सलून का जो ऑयल लगाना शुरू किया। तो मेरे बाल इतने हेल्दी और शाइनी हो गए कि जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। तो ये जादू है हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स का। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए दोस्तों, जो पहले खान पान अवेलेबल था, जैसा पानी अवेलेबल था, जैसी हवा अवेलेबल थी, अब वो अवेलेबल नहीं है और उसको हम बदल नहीं सकते। पर कुछ अच्छे फूड सप्लीमेंट्स खा करके हम अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और वो हमारी स्किन पे, हमारे बालों पे, सब पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो ये करना तो बनता है। मुझे खुशी है कि अंशु जी ने ये काम किया और इनको फायदा हो रहा है, बधाई हो। नीरू गुप्ता जी को सुनना चाहेंगे। नीरू जी, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम नीरू गुप्ता है, गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ। पहले मेरे बालों की जो कंडीशन थी ना, बहुत ज्यादा बुरी थी, क्योंकि एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड से मेरा जो बैकग्राउंड है कॉर्पोरेट वर्ल्ड का है। वहां पे काम करते करते अपने बालों की तरफ तो ध्यान रहता ही नहीं था। बस ये होता था कि फेस ठीक किया और फिर मीटिंग में चले गए, मीटिंग से वापस आए, फिर दोबारा से काम में लग गए। तो बालों की तरफ तो ध्यान जाता ही नहीं था, क्योंकि हमेशा पोनी वगैरह में बांध के रखना पड़ता था। उसके बाद फिर जब ध्यान गया, तब पता पड़ा कि मेरे जो बाल है ना, बहुत ही ज्यादा रफ हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, फिजी हो चुके हैं। उसके बाद जब सोचा कि क्या किया जाए, तब मुझे मेरी एक फ्रेंड ने कुछ ट्रीटमेंट बताया, जो कि अभी संगीता जी ने हमें बताए हैं। वो ट्रीटमेंट मैंने जब अपने बालों को दिया, तो मेरे बाल बहुत ही स्मूथ हो गए हैं, शाइनी हो गए हैं। और अब जो उसमें शाइन है और जो बाउंस है, वो देखते ही बनता है। देखिए, मेरे बालों की लेंथ भी अच्छी खासी बढ़ चुकी है, और मैं बहुत खुश हूँ अपने बालों से। Thank you, Modikar, for this wonderful product, and thank you, ma'am, for giving me this opportunity. अमेजिंग, आपके बाल इतने खूबसूरत हैं और हमको पता है, हमने आपका बिफोर और आफ्टर देखा है। इसीलिए हम चाह रहे थे कि हाँ, लोगों के साथ आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें। एंड इट्स सो सेटिस्फाइंग। इतनी खुशी होती है जब हम लोगों को अपने सपने पूरे करते देखते हैं। और हम लेडीज की एक खूबसूरत सी बात है, जेंट्स को खुशी के लिए क्या चाहिए होता है? कितना, मतलब कि साल में कितनी गाड़ियां खरीद लोगे, साल में कितनी बार इंक्रीमेंट हो जाएगा। बहुत उनके पास खुशियों के बहुत कम रीजन होते हैं। हम तो एक अच्छी सी हेयर स्टाइल बना ली और हम उसी में खुश हो जाते हैं। थोड़े से कुशन आज ड्राइंग रूम के चेंज कर दिया, हम उसमें खुश हो जाते हैं। एक अच्छा, है ना, कुछ भी आइटम कुक कर दिया, गोभी मंचूरियन बना दिया, बच्चे खुश होके खा रहे हैं, हम खुश हो जाते हैं। दूसरों के लिए हम खुशी खुशी इतना कुछ करते हैं, तो खुद के लिए खुशी खुशी क्यों नहीं हम कुछ करें और अपने आप को खूबसूरत रखें। बुरा मानो या भला मानो, सच तो यही है, हमको ना सुपर वुमेन बनने का शौक होता है। हमें सब कुछ अच्छा करना है, बस उस डेफिनेशन में सब कुछ में खुद को अच्छा रखना है, ऐड कर लेना है, तो बाकी सब चीजें जो है वो अपने आप कवर हमारी हो जाएंगी। सो टेक केयर, लव योरसेल्फ, ऑल द वेरी बेस्ट।